दोस्तों, क्या आपको पता है कि 99% लोग अपना पैसा निवेश तो कर देते हैं, लेकिन एक ऐसी ज़रूरी बात मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बाद में लगता है कि काश पहले पूरी जानकारी ले ली होती। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ ब्याज दर देखकर ही फैसला कर लेते हैं, जबकि असली खेल तो कुछ और ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हर महीने मंथली इनकम चाहिए तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के बारे में जहां पर हम जानेंगे कि अभी करंट में ब्याज दर कितना चल रहा है, हर महीने आपको कितनी इनकम बन सकती है, न्यूनतम और अधिकतम निवेश आप कितना कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसमें 1 लाख या 9 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर महीने कितना मिलने वाला है, और साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्या इसमें टैक्स लगता है, और अगर लगता है तो कितना लगता है। यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने तक आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो निवेश करने से पहले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी आसान भाषा में, वो भी बिना किसी देरी के। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम आखिर है क्या। दोस्तों, बहुत लोग सिर्फ ब्याज दर और रिटर्न देखते हैं, लेकिन योजना को ठीक से नहीं समझते हैं, और यहीं पर 99% लोग गलती कर देते हैं। तो चलिए इसी गलती को हम आपके लिए सुधार देते हैं। दोस्तों, इस योजना में आपको बार बार पैसा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एक बार इसमें निवेश करना है और उसके बाद आपको हर महीने आपके खाते में ब्याज के रूप में मंथली इनकम मिलती रहेगी। यही कारण है कि जिन लोगों को हर महीने एक निश्चित इनकम चाहिए होती है, उनके बीच ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। दोस्तों, चाहे आप रिटायर हो चुके हों या आपको पेंशन जैसी स्कीम चाहिए हो, या चाहे आप घर की गृहिणी हों यानी कि हाउसवाइफ हों और एक्स्ट्रा इनकम की तलाश कर रही हों, और या फिर आप अपने परिवार के भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हों, तो यह योजना सभी जरूरतों को पूरा करने वाली है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि ये भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना है, यानी कि इसमें आपको मिलता है 100% सुरक्षा। लेकिन रुकिए दोस्तों, अगर सिर्फ सुरक्षित होना ही काफी होता तो आप इसमें इन्वेस्ट ही क्यों करते, क्योंकि आपको तो इसमें फायदा चाहिए। दोस्तों, असली सवाल यही है कि आज की तारीख में इस योजना पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, और अगर आप इसमें 1 लाख या 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने कितनी इनकम मिल सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके ब्याज दरों के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं उन जानकारियों के बारे में जिनका इंतजार ज्यादातर लोग कर रहे हैं, जैसे कि ब्याज दर, निवेश सीमा और अवधि के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ब्याज दरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस समय वर्तमान में जो ब्याज दरें चल रही हैं वो है 7.4% सालाना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, ब्याज दर सालाना बताई जाती है, जबकि इसका भुगतान आपको हर महीने किया जाता है, यानी कि आपका पैसा काम भी करेगा और हर महीने आपको एक निश्चित इनकम भी देता रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके निवेश सीमा की। अगर आप इस योजना में शुरुआत करना चाहते हैं तो केवल 1000 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। वहीं अगर अधिकतम की बात की जाए तो इसमें 2 विकल्प आते हैं, जहां पर सिंगल अकाउंट के लिए आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरे जहां पर आपको जॉइंट अकाउंट की सुविधा दी जाती है, आप वहां पर 15 लाख रुपए तक की निवेश कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना की जो अवधि है वो 5 सालों की होती है, यानी कि आपका पैसा 5 साल तक इसमें निवेश रहेगा, और इस दौरान आपको हर महीने ब्याज मिलता रहेगा। और जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे, आपका पूरा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो कितना मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसमें कैसे खाता आप खोल सकते। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना होगा।
जहां पर फॉर्म भरने के बाद इसमें कुछ मूल्य दस्तावेज आपको लगाने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी। वहीं पर आपको इसमें नॉमिनी की डिटेल भरना ज़रूरी होगा, क्योंकि दोस्तों नॉमिनी भरना अब अनिवार्य हो चुका है। साथ ही दोस्तों आपको इसमें फॉर जॉइंट अकाउंट, अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं तो आपको इसमें 2 लोगों की फ़ोटो लगानी होगी, जिनके भी साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे होंगे। दोस्तों इन चीज़ों को पूरा करने के बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आपका खाता खुल जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने जाना कि MI स्कीम आखिर कैसे काम करती है, इसकी ब्याज दर क्या होती है और निवेश सीमा क्या है। लेकिन इससे पहले कि आप निवेश की योजना बनाएं, यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इसकी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि खाता खोलने वाला भारत में ही रहने वाला होना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आप आसानी से इस योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके पास 2 विकल्प होते हैं खाता खुलाने के, जहां पर आपको पहले सिंगल अकाउंट का ऑप्शन दिया जाता है और वहीं पर दूसरा यानी कि आप अपने परिवार या किसी सदस्य के साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि बच्चों के भविष्य के लिए भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, यानी कि कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे कम है तो वो अपने माता पिता या अभिभावक के नाम से खाते को खुलवा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों यदि आप NRI हैं, यानी कि आप भारत से बाहर रहते हैं, तो इस योजना में आप निवेश नहीं कर सकते हैं। यानी यह योजना मुख्य रूप से भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक के लिए बनाया गया है। अब पात्रता तो आपने समझ ली है, लेकिन निवेश करने से पहले और महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है, जैसे कि टैक्स के बारे में और प्रीमैच्योर विड्रॉल, यानी कि अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप अपना पैसा समय से पहले निकाल सकते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो क्या इसमें कोई जुर्माना लगता है। चलिए आइए आगे समझते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन नियमों की जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर कई निवेशक गलती कर बैठते हैं। दोस्तों सबसे पहले टैक्स से जुड़ी जानकारी जान लेते हैं, जहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि इस योजना में निवेश करने से आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों यानी इस योजना में जमा की गई राशि सेक्शन 80C का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आपको हर महीने जो ब्याज प्राप्त होता है उसे अपनी कुल वार्षिक आय में जोड़कर दिखाना होगा, और फिर आपकी आय जिस इनकम टैक्स स्लैब में आएगी उसके अनुसार आपको ब्याज पर टैक्स देना होगा। दोस्तों आप बात करते हैं ऐसे सवाल की जो लगभग हर निवेशक के मन में जरूर आता है। अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो आपको इसमें माननी होंगी। दोस्तों सबसे पहले खाता खुलाने के 1 वर्ष के भीतर, यानी कि खाता खुलने के 1 वर्ष के अंदर अगर आप खाता तोड़वाते हैं तो इसे बंद नहीं किया जा सकता है। वहीं पर यदि आप 1 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में इस खाते को बंद कराते हैं तो आपका मूलधन यानी कि मेन अमाउंट से 2% की कटौती कर दी जाएगी। वहीं पर यदि आप 3 वर्ष के बाद और 5 वर्ष के पहले इस खाते को बंद कराते हैं तो आपके मूलधन से यानी प्रिंसिपल अमाउंट से 1% की कटौती की जाएगी। दोस्तों इसलिए इस योजना में निवेश करते समय यह ध्यान रखें कि 5 साल की योजना है और बेहतर होगा कि अगर आप वही पैसा निवेश करके रखें, ना कि उसे बीच में तोड़वा दें। दोस्तों अब हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण नियम जान लिए हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं वो जानना हमें जरूरी है, यानी कि निवेश करने पर आपको कितना मंथली इनकम मिलने वाला है। चलिए इसकी कैलकुलेशन पूरी देखते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आखिर आपको मंथली इनकम कितनी मिल सकती है। दोस्तों अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं वो भी 5 सालों के लिए, तो आपकी मंथली इंटरेस्ट जो आपको मंथली इनकम मिल सकती है वो होगी 617 रुपये, और वहीं पर आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 37,020 रुपये।
वहीं पर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप इसमें 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मंथली इंटरेस्ट बनती है, यानी कि मंथली इनकम बनती है 5,550 रुपए की। वहीं पर टोटल ब्याज आपको मिलेगा 3,33,000 रुपए। दोस्तों ये थी आज की स्कीम, जो कि आपको कम जोखिम और साथ ही साथ 100% सुरक्षा भी देती है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।